दोस्तों शादी के बाद जिस्म में तब्दीली रूनुमा होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं और मानते हैं, मगर इसके पीछे असल हकीकत क्या है, आज हम उससे पर्दा उठाएंगे। जब एक मर्द और औरत इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में दाखिल होते हैं तो ये सिर्फ दो जिस्मों का नहीं, दो निज़ामों का मिलाप होता है। दो जहन, दो हार्मोनल सिस्टम और दो जज्बाती कैफियतें आपस में जुड़ने लगती हैं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जिनसी सुकून मिलना औरत के जिस्म के लिए एक वाज़ेह पैगाम होता है कि अब ख़तरा नहीं है, अब तनाव नहीं है, अब ख़ुद को महफूज रखना है। इसी सुकून के साथ औरत के जिस्म में ऐसे हार्मोन्स मुतहर्रिक होते हैं जो जिस्म को आराम की हालत में ले आते हैं। ये हार्मोन्स जिस्म को कहते हैं कि अब तवानाई बचानी है, अब ज़ख़ीरा करना है। इसीलिए औरत का जिस्म कुछ जगहों पर नरमी इख्तियार करता है, चर्बी जमा होती है, ख़ास तौर पर वो हिस्से जो फितरी तौर पर निस्वानीयत से जुड़े होते हैं। दोस्तों ये कोई ख़राबी नहीं, ये जिस्म का कुदरती रद्द अमल है। बाद अज़ जिनसी ताल्लुक़ औरत के जिस्म में भूख बढ़ जाती है, नींद गहरी हो जाती है और जिस्म सुस्त होने लगता है। ये एक फितरी अमल है। ये इस बात की अलामत है कि जिस्म खुद को महफूज और मुतमईन महसूस कर रहा है। शादी के बाद मर्द में भी वो हार्मोन कम होने लगता है जो मुकाबला, सख्ती और बेचैनी से जुड़ा होता है। इसकी जगह ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं जो सुकून, वाबस्तगी और ठहराव पैदा करते हैं। जब मर्द को जज्बाती और जिनसी इत्मीनान मिलता है तो इसका जिस्म भी तेज रफ्तारी छोड़ देता है, इसका मेटाबॉलिज्म आहिस्ता होता है, पेट निकलना शुरू हो जाता है, मगर इसे हम उमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। असल बात यह है कि इज़्दिवाजी सुकून जिस्म को सर्वाइवल मोड से निकाल देता है। जब इंसान महफूज महसूस करता है तो जिस्म लड़ने या भागने की हालत में नहीं रहता, वो ज़ख़ीरा करता है, सुस्त होता है और ठहर जाता है। यही वजह है कि शादी के बाद औरत और मर्द दोनों के जिस्म तगय्युर पाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि औरत के जिस्म को फ़ौरन नोटिस कर लिया जाता है और मर्द के जिस्म को कबूल कर लिया जाता है। ये तब्दीली अखलाक़ी नहीं, ये जिनसी भी नहीं, ये खालिस्तन हयातियाती है, यानी बायोलॉजिकल। दोस्तों जिस्म मोहब्बत, क़ुर्बत और तस्कीन का जवाब देता है और ये जवाब अक्सर वज़न की सूरत में ज़ाहिर होता है। असल मसला वज़न नहीं, असल मसला ये है कि हम जिस्म के फितरी पैगाम को समझने के बजाय इस पर फैसला सादिर फरमा देते हैं। दोस्तों शायद अब ये सवाल होना चाहिए कि क्या हम इंसानी जिस्म को इसके फितरी अमल के साथ कबूल करने के लिए तैयार हैं, या हम अब भी ज़ाहिरी मैयार को हकीकत पर तरजीह देंगे। ये सवाल सिर्फ औरत के लिए नहीं, हम सब के लिए है।